Brought to you by American Pistachios. टीम इंडिया ने रांची टेस्ट जीत लिया है और इसी के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हरा दिया है। 5 विकेट से इंग्लैंड को हराया है भारतीय टीम ने और सीरीज भी अपने नाम कर ली है। रांची टेस्ट में माना जा रहा था कि दूसरे या तीसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत लेगी। 5 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया है और चौथा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है। रांची टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। सुबह खेल की शुरुआत में ही यह माना जा रहा था कि ये टेस्ट इंडिया अपने नाम कर लेगी और ठीक वैसा ही हुआ है। 5 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, ये तो माना ही जा रहा था कि इंडिया ये टेस्ट मैच अपनी झोली में कर लेगी, लेकिन हाइलाइट्स क्या रहे? कौन रहा इस मैच में सबसे पसंदीदा क्रिकेटर? नेहा, भारत ने टेस्ट मैच के साथ सीरीज भी जीती है, तो बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि विराट नहीं थे सीरीज में। कई खिलाड़ियों को चोट लगी। टेस्ट मैच से पहले पता चलता था फलां फलां खिलाड़ी जो है बाहर हो गया। तो एक यंग टीम के साथ भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता, इस सीरीज को जीता है। और ये टेस्ट मैच अगर आप दूसरे दिन शाम को देखते, भारत हार चुका था। कहाँ इंग्लैंड से हम तकरीबन 250 रन पीछे थे, लेकिन ध्रुव जुरैल, अगर आपको इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल दिखे, इस सीरीज में आपको सरफराज दिखे, यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने सिर्फ पहली पारी के 90 रन से वो डेफिसिट कम नहीं किया, भारत को गेम में वापस नहीं लेकर आए, बल्कि आज भी सुबह तो लग रहा था कि इंडिया आराम से जीतेगा, 84 फॉर नो लॉस पे भी लग रहा था इंडिया आराम से जीतेगा, लेकिन जब 120 रनों पर भारत की 5 विकेट गिर गई थी, तब लगा कि ये मैच कहीं इंडिया हार ना जाए। एक एक रन संघर्ष था, 72 रन अभी पड़े थे। और उसके बाद जो शुभमन गिल ने टेम्परामेंट दिखाया और ध्रुव जुरैल ने एक बार फिर आके वो मैच जिताने वाली पारी खेली। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब अपनी क्रिकेट को आगे लेकर जाते हैं, आपको नतीजे चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत को पॉइंट चाहिए थे, सीरीज की जीत चाहिए थी, वो मिल भी गई। हो सकता है इंडिया चौथा टेस्ट मैच भी जीते एक यंग टीम के साथ। लेकिन जब आपको इस तरह के खिलाड़ी मिलते हैं जो बड़ी स्टेज पर जाकर घबराते नहीं, आपने यशस्वी जायसवाल के साथ देखा, आपने सरफराज के साथ देखा, ध्रुव जुरैल के साथ देखा, तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट की बड़ी कामयाबी इस सीरीज जीत के अलावा यह भी है कि आपको इस तरह के मैच विनर्स मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण यंग क्रिकेटर्स, जिसे फाइंड भी कई बार कहा जाता है कि आपने टेस्ट मैच भी जीत लिया, सीरीज भी अपने नाम कर ली। जो दिग्गज थे विराट कोहली जैसे, वो भी इस टेस्ट मैच में नहीं थे, उसके बावजूद जीत हासिल की। तो एक तरीके से ये सिर्फ सीरीज की जीत नहीं, आने वाले दिनों में जो भी टेस्ट मैचेस या फिर वनडेज आ रहे हैं, उनके लिए एक मनोबल के तौर पर भी एक बड़ी जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज है नेहा, जहां पर आपको ना कभी ट्रांजिशन के दौर से गुजरना पड़ता है। देखिए, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, अब इनके बियॉन्ड आप चले गए हैं। जैसे आपने कहा, विराट भी इस सीरीज में नहीं थे, केएल राहुल इस सीरीज में नहीं है। देखिए, तो उसके बाद आपको एक नई पौध मिलती है। और मैं तो हमेशा ही मानता हूं कि रन गिने जाते हैं, विकेटें गिनी जाती हैं, लेकिन हीरा वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म करे। जैसे ध्रुव जुरैल की ही हम बात कर रहे थे, आकाशदीप एक नए फास्ट बॉलर आए, उन्होंने विकेटें ली हैं। तो उस लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसा नहीं है कि होम सीरीज जीतना भारत के लिए कोई बड़ी बात थी। भाई, इंडिया 2012 के बाद तो होम में हारा ही नहीं, लेकिन ये सीरीज ऐसी थी, इंग्लैंड की टीम ऐसी थी नेहा, जिसने भारत को टेस्ट किया, जिसने भारत को पुश किया। पहला टेस्ट मैच वो जीते, उसके बाद तीनों टेस्ट मैच इंडिया जीता। और ये बड़ी दिलचस्प सीरीज रही है। बेसबॉल जिसकी हम बात करते हैं अक्सर लोग, इंग्लैंड का नया स्टाइल ऑफ प्ले है, नई सोच है। ये पहली सीरीज वो हारे हैं जब से उन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया। पहली सीरीज में उनकी हार हुई है। और जब आप बात करते हैं कि इंडिया में कोई टीम आकर खेल रही है, तो भाई वो तो बड़ा लाजमी सा हो जाता है कि इंडिया में कोई भी टीम आएगी, वो मोर ऑफन देन नॉट वो हारेगी ही हारेगी। लेकिन ये सीरीज एक वक्त पर भारत की क्रिकेट को टेस्ट कर रही थी। ये कहीं ना कहीं, हालांकि वो पैरेलल शायद वाजिब नहीं है। जब इंडिया की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया 3 साल पहले, 36 ऑल आउट हो गई, फिर विराट भी वापस आ गए, कई खिलाड़ियों को चोट लग गई, और फिर आखिरी टेस्ट मैच जाके इंडिया ने ब्रिस्बेन में जीता और सीरीज जीती। आई थिंक ये शायद उतना बड़ी कामयाबी नहीं है, बट ये उससे कम सिग्निफिकेंस भी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आप देखें एक एक करके भारत के कई खिलाड़ी नहीं थे। आपने जसप्रीत बुमराह को भी इस टेस्ट मैच में आराम दिया। तो
ये जरूर दिखता है कि जो डोमेस्टिक में लड़के अच्छा परफॉर्म करके आए थे, आपने उन सबको मौका दिया और आज उनमें से एक रजत पाटीदार को छोड़ दे, बाकी सब ने आके वो ट्रांजिशन जो है, जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, वो करके दिखाई है। तो जब आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स आकर टेस्ट मैचों में विकेटें लें या रन बनाएं मुश्किल परिस्थितियों में, तो फिर आपको मालूम होता है कि हाँ यार, आगे हमारा फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट का उतना खराब नहीं है, हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। विक्रांत, लेकिन कई बार होता है ना कि भले ही आपको जीत हासिल हो, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं कि रोहित शर्मा ने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हों जो क्रिटिकल दायरे में आते हों, जो ये कहा जा रहा हो कि हाँ, अगर यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसा नहीं करते तो शायद और बेहतर टीम इंडिया परफॉर्म करती। ऐसे कौन से डिसीजंस रहे इस पूरे टेस्ट मैच में? नहीं देखिए, इससे बेहतर नहीं हो सकता था नेहा, क्योंकि इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा है। इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा है, उसके बाद तीनों टेस्ट मैच इंडिया ने जीते हैं। अब देखिए, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए। फॉर एग्जांपल इस सीरीज में एक उन्होंने 100 बनाया पिछले टेस्ट मैच में, और आज जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, भाई वो 192 रन कम नहीं होते चौथी इनिंग में इंडिया में जो आप चेज करते हैं। बट वो जो 52 रन की पारी खेल गए और जिस अंदाज में वो खेल गए, अचानक से आप 100 रन पर पहुंच गए। फिर आपको जो काउंटडाउन था वो थोड़े कम रनों का था, और अब देखिए उन 21 रनों में भारत की 4 विकेटें भी गिरी जब वो आउट हुए। तो आप उस लिहाज से आई थिंक एक यंग टीम को खिलाना, मैं तो उसको कामयाबी मानता हूं। बाकी देखिए, वो तो बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स दुनिया के करिश्माई प्लेयर है, रन उनके भी नहीं है। अब लोग ये भी कहेंगे बेन स्टोक्स को, भैया आपने 345 बनाए, इंडिया 170 पे 7 आउट था, आपने इतने रन कैसे बनवा दिए? तो क्रिकेट में ना कभी कभी ऐसे पैसेजेस आएंगे जो आपकी फेवर में जाएंगे या फिर आपके साथ होंगे। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, रोहित के बल्ले से रन भले इतने ना हो, बट सिग्निफिकेंट रन्स थे। पिछला मैच का 100 इंडिया को जिता गया 33 3 आउट से। इस मैच में सेकंड इनिंग में उन्होंने जो 50 बनाए, वो इंडिया का 192 की जो चेस थी उसको थोड़ा बौना कर गया। तो उस लिहाज से आई थिंक कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, ही विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। आप मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।